भगवान पांचों पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर जब लौटे तो देखते क्या है, उत्तरा के गर्भ से सुंदर एक बालक का जन्म हुआ और बालक जन्मते ही उठ करके बैठ गया। बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी आए, उस बालक का नाम विष्णु रात रख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारा उसकी रक्षा मां के गर्भ में की गई थी, तो विष्णु के द्वारा वो रक्षित था, इसलिए उसका नाम विष्णु रात्र पड़ गया। लेकिन वो बालक चारों तरफ घूम घूम करके दृष्टि डाल करके केवल एक परीक्षण कर रहा था। वो परमात्मा जो माँ के गर्भ में हमारी रक्षा कर रहे थे वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। न भोजन पा रहा है, न जल पान कर रहा है, न पेय पान कर रहा है। वो केवल एक खोज में लगा है, कुछ परीक्षण कर रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, उसके परीक्षण को देख करके शोध किया। रे ये बालक संसार के किसी प्रपंच की वस्तुओं को नहीं है, बल्कि ये परमात्मा की खोज में लगा है। वो भगवान कहाँ है जो माँ के गर्भ में हमारी रक्षा कर रहे थे, कहाँ है, कहाँ है। इसलिए परीक्षण में लगे रहे, इसलिए उसी बालक का नाम आगे चल करके महाराज परीक्षित पड़ गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, एक बहुत अद्भुत और मीठी बात बताऊं। राजा परीक्षित जो है ना, जब जन्म लिए तो जन्मते ही भगवान की खोज में चल पड़े। इतनी पुत्र गृहस्थी की खोज खूब कर रहे हैं, लेकिन आज तक ईश्वर की खोज में एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। ये भागवत कथा हमको आपको सबको बढ़िया सुंदर एक शिक्षा प्रदान करती है कि राजा परीक्षित जो है जन्म से ही परमात्मा की खोज में लग गए, तो हमको आपको भी जन्म से ही भगवान की खोज में लगना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम बढ़ गया परीक्षित। भगवान ने कहा 5 पांडवों से आप राज सिंहासन पर बैठिए, राज सुख भोगिए, प्रजा की रक्षा करिए, और मैं अब द्वारिका के लिए प्रस्थान करता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम जाओ, कन्हैया को द्वारिका छोड़ करके आओ। भगवान को द्वारिका पहुंचाने के लिए जब अर्जुन चले तो अर्जुन को बड़ा अभिमान था, अपनी सुंदरता पर, अपने गांडीव धनुष पर, अपने बल पर, पौरुष पर बहुत अभिमान हो गया। और इतना अधिक अभिमान हुआ कि भगवान को लगा कि जो अर्जुन के जीवन में जो अभिमान है ना, इसको तोड़ना चाहिए। भगवान पहुंचे द्वारिका। भगवान ने कहा अर्जुन कुछ क्षणों के बाद ये द्वारिका रसातल में समाहित हो जाएगी, चली जाएगी, डूब जाएगी। यहां से धन लेकर के, गोपियों को लेकर के हस्तिनापुर चले जाना। गांडीव धनुष लेकर के, गोपियों को लेकर के, धन को लेकर के वहां से जब हस्तिनापुर के लिए अर्जुन प्रस्थान करते हैं तो जंगल में कुछ जंगली लोग, साधारण जीव मिले। चारों तरफ से अर्जुन को घेर करके बंदी बना लिया। अर्जुन का बल, पौरुष, गांडीव धनुष सब निस्तेज हो गया और जंगली लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। आज वो अर्जुन का बल, पौरुष सब समाप्त है। जो विश्व विजयी कहे जाते थे, छोटे छोटे साधारण लोगों ने बंदी बना के लूट लिया उनको। अर्जुन रोते हुए आए, राजमहल के बाहर बैठ करके चिंतन कर रहे थे कि वांछितो ही महाभाग हरिणाम बंधुरूपिणो। जैसे अर्जुन का द्वारिका में किसी ने सम्मान न किया हो, आदर न किया हो, अर्जुन का बहुत बड़ा निरादर हो गया हो। इतने उदास थे अर्जुन, नेत्र से अश्रु की धारा बह रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, माता कुंती आई। अर्जुन क्या हुआ? द्वारिका के लोगों ने आपका सम्मान नहीं किया, आपका आदर नहीं किया, लगता है द्वारिका में आपका अपमान हो गया। अर्जुन के नेत्रों से झरझर करके आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने कहा भैया, जिस कन्हैया को हम केवल अपना सारथी समझते थे ना, केवल सारथी नहीं था। जब तक वो मेरे साथ था ना, तब तक यही गांडीव धनुष पूरे विश्व पर राज कर रहा था। लेकिन आज भगवान छोड़ करके चले गए तो जंगली लोगों ने मुझे लूट लिया। ऋषिगण कहते हैं हम आप सर्वत्र अगर विजय प्राप्त कर रहे हो, हर जगह अगर हमारे जीवन में सफलता मिल रही हो, तो एक बात याद रखना, वो सफलता का प्रयास
जो हम आप कर रहे हैं ना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की कृपा का प्रतिफल है।